सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइज अगर आप अपने घर के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर भाई बीएसएनएल का एयर फाइबर या फिर बीएसएनएल का फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि भाई इस टाइम जो है बीएसएनएल ही इकलौता ऐसा नेटवर्क है जो कि हमें ब्रॉडबैंड की सर्विस एंड जो प्रीपेड कनेक्शन की सर्विस है ना, यानी कि मोबाइल नेटवर्क की जो सर्विस है वो सस्ती प्रोवाइड करता है। बाकी यहाँ पे जियो, एयरटेल, एनवीआई इनके जो प्लान है काफी ज्यादा महंगे हो चुके हैं, चाहे वो ब्रॉडबैंड प्लान हो दोस्तों या फिर वो पोस्टपेड प्लान हो या फिर वो प्रीपेड प्लान हो भाई। तो इन तीनों चारों नेटवर्क के जो प्राइवेट नेटवर्क है इनके जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है इस टाइम। तो भाई यहाँ पर बीएसएनएल इकलौता ऐसा नेटवर्क है जो कि हमें भाई मोबाइल नेटवर्क की जो सर्विस है या फिर दोस्तों ब्रॉडबैंड वाईफाई की जो सर्विस है वो सस्ते में प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर दोस्तों बीएसएनएल क्या, अगर मैं फाइबर प्लान की बात करूँ तो प्लान स्टार्ट हो जाता है 249 रुपए से, यानी कि 250 रुपए पर मंथ के हिसाब से दोस्तों आप जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन इनका ले सकते हो। बट उसके अंदर दोस्तों यह है कि थोड़ा डेटा आपको कम मिलता है, बट आपका दोस्तों यहाँ पर काम चल जाता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा बेटर चाहते हैं तो इनका भाई 329 रुपए का प्लान आता है, फिर यहाँ पर 399 का प्लान भी है, 450 का प्लान भी है। तो ऐसे भाई इनके बहुत सस्ते प्लान जो शुरू हो जाते हैं। आगे जैसे जैसे आप पैसा बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे आपको यहाँ पर प्लान मिलते रहेंगे और वैसे वैसे आप लोगों का डाटा एंड उसको सर्विस आपको मिलते रहेगी। बट यहाँ पर अगर हम जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, व्यय का तो चलो कनेक्शन बहुत ही लोग कम लगवाते हैं जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह होते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम यहाँ पर जियो का एंड एयरटेल का ही चलता है दोस्तों। तो यहाँ पर जियो के पास एयर फाइबर भी है एंड फाइबर कनेक्शन भी है। सेम टू सेम यहाँ पर एयरटेल की बात करें, एयरटेल के पास एयरटेल का एयर फाइबर भी है एंड एयरटेल के पास एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर भी है, यानी कि वायर वाले कनेक्शन भी है इनके पास दोस्तों एंड एयर फाइबर वाले कनेक्शन भी है। अब यहाँ पे बीएसएनएल के पास एयर फाइबर इन सबसे पहले ही आ गया था, बट यहां पर फिर भी दोस्तों जो है जियो एंड एयरटेल इनके सबसे ज्यादा एयर फाइबर यूज होते हैं, यानी कि इनके सबसे ज्यादा कस्टमर है इस टाइम एयर फाइबर के। बीएसएनएल के एयर फाइबर के कस्टमर इतने कम क्यों है, या फिर बीएसएनएल के पास जो सब्सक्राइबर बेस है वो इतना कम क्यों है, उसका रीजन क्या है दोस्तों? इसकी सर्विस उसका मेन रीजन है। बीएसएनएल की जो वर्किंग सर्विस है ना वो बहुत ज्यादा पुअर है दोस्तों। यानी कि सर्विस में क्या आता है, अगर मैं कोई कंप्लेंट करता हूँ या मैंने कोई क्वेरी करी है, मैंने कोई ऑर्डर करा है, चाहे वो मेरे प्रीपेड कनेक्शंस का है, पोस्टपेड कनेक्शंस का या फिर वो वाईफाई का है दोस्तों, तो भाई अगर मैं अपने घर पर वाईफाई लगवाना चाहता हूँ तो मैं कंप्लेंट करूँगा ऑनलाइन, यानी कि मैं ऑनलाइन क्वेरी डाल दूंगा, मैंने ये प्लान सेलेक्ट किया, मैंने एड्रेस डाल दिया, तो भाई मैंने जैसी क्वेरी सबमिट करी तो भाई बीएसएनएल की तरफ से मुझे मैसेज आएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ले ली गई है। बट उसके बाद कोई फॉलोअप ले ना ले, उसका कोई अपडेट, उसका कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को ना मिले, तो उसमें कस्टमर क्या ही करेगा? क्योंकि जब कंपनी वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि भाई किसी यूजर ने रिक्वेस्ट दी है हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने की, तो भाई हम जाके उनसे कंफर्म करें एक्चुअल में कि वो कहाँ पे लगवाना चाहते हैं या फिर नहीं लगवाना चाहते, मतलब उनके एरिया के अंदर हमारी सर्विस अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो एटलीस्ट इस चीज़ के ऊपर वो कुछ तो अपडेट लें। बट यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्लान तो इनके बहुत सस्ते हैं नो डाउट दोस्तों, बट इनके कनेक्शंस को लेना इतना आसान नहीं है। ये सरकारी नेटवर्क है भाई, तो सरकारी जो चीज़ होती है उनको लेने में एंड उनकी सर्विस को भाई यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी यूज़ करने की तो बात बाद में ही करेंगे, अभी तो मैं कनेक्शन लेने का प्लान बना रहा हूँ कि भाई मेरे को बीएसएनएल का एयर फाइबर लेना है। एंड मैंने दोस्तों जो है यहाँ पर एक वीडियो बनाया था कि मैंने दोस्तों 499 का एक बेसिक प्लान है एयर फाइबर के अंदर, क्योंकि एयर फाइबर के अंदर इनका जो बेसिक प्लान है वो 499 से ही स्टार्ट होता है। तो भाई यहाँ पर जो इनका एयर फाइबर का प्लान है ये मैंने बुक कर दिया था एंड इसको बुकिंग मैंने करी थी 21 दिसंबर 2024 को। तो आज हो चुकी है 6 जनवरी 2025 दोस्तों। अब यहाँ पर जो टोटल डेज हो चुके हैं वो हो चुके हैं 15 से 16 दिन दोस्तों, यानी कि भाई बुकिंग हुए 15 से 16 दिन निकल चुके हैं, वो भी एक सिटी एरिया के अंदर, टाउन एरिया के अंदर। और मेरे को जब मैंने 21 दिसंबर 2024 को बुकिंग करी थी तो भाई मेरे को 1 2 3 4 24 दिसंबर 2024 को, यानी कि 3 से 4 दिन बाद मेरे को व्हाट्सएप एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ले ली गई है। एंड यहाँ पे लिखा गया है कि डियर कस्टमर, थैंक यू फॉर योर शोइंग इंटरेस्ट बीएसएनएल भारत फाइबर हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस, वी विल बी डिलाइट टू सर्व यू एट द अर्लीस्ट एंड योर रिक्वेस्ट नंबर, यानी कि बुकिंग आई डी दिस is allocate to our field officer and we will update you next action of providing Bharat Fiber connections। यानी कि भाई ये कह रहे हैं कि आपकी जो बुकिंग आईडी है वो ये है एंड आपका जो रिक्वेस्ट है वो ले लिया गया है एंड जो भी फील्ड ऑफिसर होते हैं, फील्ड में काम करते हैं, उनको आपका रिक्वेस्ट नंबर फॉरवर्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या इसके ऊपर अपडेट आएगा, वही डिसाइड करेंगे। देन यहाँ पे दोस्तों जो है आपका जो भी एड्रेस होगा अर्लीस्ट, तो आपके एड्रेस के ऊपर भाई वहां पर जो है विजिट किया जाएगा। तो भाई देखो ये मुझे मैसेज रिसीव हुआ था 24 दिसंबर 2024 को और बुकिंग करी थी मैंने 21 दिसंबर 2024 को। तो 3 से 4 दिन बाद तो मेरे को यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आता है, ये मैसेज आता है कि आपकी रिक्वेस्ट ले ली गई है, यानी कि भाई 4 दिन बाद मुझे सिर्फ ये मैसेज आ रहा है। इसके बाद दोस्तों 24 दिसंबर 2024 के बाद आज 6 जनवरी हो चुकी है,
इसके बारे में भाई 11 से 12 दिन निकल चुके हैं, टोटल बात करो तो भाई 15 से 16 दिन हो चुके हैं। बट इसके बाद मुझे कोई भी मैसेज बीएसएनएल की तरफ से नहीं आया है, ना ही किसी बीएसएनएल के एग्जीक्यूटिव का मुझे कॉल आया है, या फिर दोस्तों जो भी हमारे नियरेस्ट बीएसएनएल के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, भाई किसी का भी कोई कॉल वगैरह नहीं आया है। क्या आपने जो है बीएसएनएल की एयर फाइबर की बुकिंग दी है, क्या आप इसको लगवाना चाहते हैं या फिर नहीं, तो उन्होंने कोई भी कंफर्मेशन मैसेज या फिर कॉल नहीं करी है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कब तक वेट करूंगा ऑनलाइन के चक्कर में। तो अब यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या होता है दोस्तों, अगर आपको यहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है तो भाई दूसरा स्टेप ये होता है कि आप क्या करोगे, आप किसी भी नियरेस्ट बीएसएनएल के ऑफिस जाना। अगर आपके एरिया के अंदर बीएसएनएल का एक्सचेंज ऑफिस है तो वेल एंड गुड, नहीं ऑफिस है तो दोस्तों आपके एरिया के अंदर जो भी बीएसएनएल के डिस्ट्रीब्यूटर है डायरेक्ट उनसे जाके आप कॉन्टैक्ट कर लो। चाहे तो आप उनको रिक्वेस्ट नंबर दिखा सकते हो, और चाहे आप बिल्कुल फ्रेश तरीके से उनको बोलो कि भाई मेरे को इस एरिया के अंदर कनेक्शन लेना है, क्या यहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो भाई यहाँ पर दोस्तों जो है अगर आप ऑनलाइन के चक्कर में पड़ोगे तो ऑनलाइन में आपका महीना 2-2 महीने ऐसे ही खराब हो जाएंगे, आप वेट करते रह जाओगे, कोई भी आपकी सुनवाई नहीं करेगा। क्योंकि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, एंड सरकारी कंपनी आप सबको पता है कि जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा ढिल्ली होती है भाई इस चीज़ में, ठीक है। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। अब मुझे पता है कि दोस्तों डायरेक्ट बीएसएनएल तो इस काम को आके करेगा नहीं, यानी कि जो सरकार है वो डायरेक्ट तो आके इसको करेगी नहीं है। ये क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी को दोस्तों जो है ये इंस्टॉलेशन का काम प्रोवाइड कर देते हैं। जो भी लोकल थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको ये सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, उनको एक मतलब एक तरह से एक ठेका दे देते हैं, ठीक है, कि आप जो है भाई जो भी क्वेरी हमारे पास आएगी हम आपको दे देंगे, आप जाके इनका सर्वे करके इंस्टॉलेशन कर देना भाई। तो यहाँ पे जो भी हमारे एरिया के अंदर भाई बीएसएनएल के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, शायद उन तक या तो भाई इन्होंने एप्लीकेशन नहीं पहुंचाई है, मेरी बुकिंग वहाँ तक नहीं पहुंचाई है, तो इसलिए दोस्तों मेरे को कोई कॉल वगैरह नहीं आई है। तो भाई शहर के अंदर इतना बुरा हाल है, शहर के अंदर ही 15 दिन निकाल दिए इन्होंने। तो अगर आप किसी विलेज के अंदर सोच रहे होंगे कि बीएसएनएल का मैं फाइबर कनेक्शन ले लूँ भाई सस्ता पड़ जाएगा, या फिर मैं बीएसएनएल का एयर फाइबर लगा लूँ सस्ता पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जियो तो नहीं है, एयरटेल भी नहीं है, तो भाई उस केस के अंदर वो विलेज एरिया में रहने वाला पर्सन जो है कैसे करेगा इनका फॉलोअप। क्योंकि यहाँ पर शहर के अंदर ही भाई 20-20 दिन लगा रहे हैं, ना ही कोई इनका रिप्लाई आ रहा है कि भाई आपने लगवाना है या फिर नहीं लगवाना। तो मतलब गांव के एरिया के अंदर तो भाई ये बहुत ही डिले करेंगे, वहाँ तो ये महीना महीना साल साल लगा देंगे, क्योंकि सरकारी है भाई, इतना ज़्यादा गौर करते ही नहीं है। अगर आप दोस्तों जो है आपके नियरेस्ट कोई ऑफिस है, कोई ब्रांच है इनकी भाई, वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट दे दो, वहाँ पे जाके अपनी रिक्वेस्ट दे दो कि मुझे बीएसएनएल का एयर फाइबर लगवाना है भाई, मेरे घर के आसपास कोई और मेरे घर के आसपास कोई और नेटवर्क नहीं आता है, तो बीएसएनएल का कृपया करके हमें फाइबर कनेक्शन या फिर एयर फाइबर कनेक्शन का कनेक्शन दे दें। तो भाई वो आके चेक कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो आपका रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन के चक्कर में पड़ोगे तो ऑनलाइन तो आपकी सुनवाई नहीं होने वाली है, आप भूल जाओगे अगर आपने बुकिंग कर दी है तो उसके बाद में कोई आपको रिप्लाई करेगा। तो मैं तो खुद भूल चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने स्पेशली इसको प्लान को लगवाने का पूरा प्लान बनाया था कि भाई मैं इसको अब की बार बीएसएनएल कनेक्शन लगवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने एयरटेल का और जियो का एयर फाइबर लगवा के देख लिया है। तो अब दोस्तों जो है बीएसएनएल का एयर फाइबर हम यूज़ करके देखने वाले हैं, क्योंकि बीएसएनएल ने सबसे पहले एयर फाइबर की लॉन्चिंग करी थी, उसके बाद ही जियो एंड एयरटेल आया दोस्तों। बट यहाँ पे बीएसएनएल का इतना बुरा हाल है, सरकारी कंपनी है, एंड अभी हाल ही में दोस्तों जो है यहाँ पर 31 जनवरी 2024 से लेके ये 2 एंड 3 जनवरी तक मतलब 4G तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। काफी एरिया के अंदर जो है बीएसएनएल का 4G वर्क ही नहीं कर रहा था। मतलब अब जो है यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। और दोस्तों सुनने में ये भी आ रहा है कि जो बीएसएनएल है अपने 3G सर्विस को बहुत ही जल्दी मतलब डिसकंटिन्यू करने वाला है। अब जिस एरिया के अंदर भाई सिर्फ 3G चल रहा है, 4G नहीं आया है, तो भाई ये 3G को बंद करने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अब हमारा 4G जो है पैन इंडिया के अंदर 31 मार्च 2025 तक तो अवेलेबल हो ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर जो 3G की सर्विसेज को डिसकंटिन्यू करने का प्लान बना चुके हैं। और कुछ एरिया के अंदर तो 4G भी ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। तो आप सबको पता है कि इनका 4G आ तो चुका है, बट 4G जिस हिसाब से चलना चाहिए, जैसे ये प्राइवेट कंपनी हमें 4G की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जियो, एयरटेल एंड वी दोस्तों, ऐसे यहाँ पर बीएसएनएल के अंदर कोई क्लैरिटी वगैरह नहीं है भाई। वॉइस क्लैरिटी लगा लो या फिर इनकी स्पीड लगा लो, लेटेंसी लगा लो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है भाई इनका अभी भी। चाहे वो 4G सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड क्यों ना कर रहे हो, 4G नेटवर्क हमें क्यों ना यहाँ पे मिल रहे हो, वोल्टी नेटवर्क क्यों ना मिल रहा हो, बट फिर भी हमें यहाँ पे इशू काफ़ी फेस करने पड़ रहे हैं। काफ़ी लोग दोस्तों इनसे परेशान है, खासकर इनकी सर्विस को लेके, इनके नेटवर्क को लेके। और यहाँ पर बीएसएनएल जो है भाई चाहे तो सुधर सकता है, बट यहाँ पर बीएसएनएल जो है मुझे लगता है कि बीएसएनएल के जो वर्कर है ना वही इसको सुधरने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है भाई क्वेरी में इतना टाइम लग रहा है, एक नया कनेक्शन लेने में इतना टाइम लग रहा है। तो अगर आप कंप्लेंट कराओगे तो कंप्लेंट पे तो इनका आना बहुत ही डिले हो जाएगा भाई। बाकी दोस्तों मैं जो है अपने नियरेस्ट जो भी मेरे ऑफिस है इनका बीएसएनएल का, वहाँ पर जाके ऑफलाइन में क्वेरी डलवाऊंगा अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की, एयर फाइबर को लगवाने की। देखते हैं वहाँ से हमें कितनी देर में रिप्लाई मिलता है, एंड वो रिप्लाई में क्या हमें बताते हैं कि हमारे एरिया के अंदर ये अवेलेबल है या फिर नहीं है। वैसे तो टाउन एरिया है, तो टाउन एरिया के अंदर, शहर एरिया के अंदर तो मोस्टली
सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। बट यहाँ पे जो BSNL वो कुछ थोड़ा स्पेसिफिक है भाई, ठीक है। हो सकता है कि BSNL का एयर फाइबर हमारे एरिया के अंदर अवेलेबल ही ना हो, बट होगा तो ये जल्द ही हमें बता देंगे दोस्तों। तो डेफिनेटली दोस्तों एक वीडियो बनाऊंगा दोबारा से, जिसके अंदर मैं पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर एयर फाइबर हमें ऑफलाइन भी नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो बनाएंगे, पूरा एक्सपीरियंस BSNL का दोस्तों उस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।